पाकिस्तान में बिजली का बिल हमेशा से ही दर्जे सर रहा है। अगर 200 यूनिट पे बिल 2000 आता है तो 201 यूनिट पे बिल 10,000 क्यों होता है? आखिर वो एक यूनिट क्या कर बैठा है, क्या गुनाह कर बैठा है कि वो पूरे महीने की मेहनत की रोटी ही छीन ले? ये बिल है या सजाए मौत? गरीब आदमी सारा दिन मेहनत करता है, इस धूप में जब सूरज निकलता है उस वक्त वो बाहर निकलता है और सारा दिन वो पसीने में डूबा रहता है और मेहनत करता है, और जब वो रात को घर जाता है और कुछ पल उसने सुकून करना होता है तो बिजली का बिल देख के फिर उसकी आंखों में से जो आंसू आते हैं, सुबह वो सारा दिन पसीने में डूबा रहता है और रात को फिर वो आंसुओं में डूबा। एक पंखा, एक दो बल्ब और एक छोटी सी फ्रिज, ये गरीब के घर की कुल आसाइश, और इसकी सादगी पे भी उसे इतना बिल आता है कि या तो वो बिल अदा करे या फिर अपने बाकी अखराजात पूरे करे। गरीब आदमी ना तो बेचारा सोलर लगवा सकता है और ना ही बिजली के बिल अदा कर सकता है। आखिर गरीब का एक कसूर क्या है? क्या गरीब का सिर्फ इतना ही कसूर है कि वो पाकिस्तान में जिंदा क्यों है? जिस शख्स ने ये सिस्टम बनाया था कि 200 यूनिट से कम इतना बिल और 200 यूनिट जब क्रॉस करना है तो उसका बिल इतना ज्यादा बढ़ा दिया जाए, मेरे ख्याल से उस बंदे को तलाश करना चाहिए। वो बंदा पाकिस्तान के लिए सबसे नाअहल तरीन शख्स है कि ये जो आपकी पॉलिसी है 200 यूनिट से कम इतना बिल और 201 यूनिट से ऊपर इतना बिल, इसको फिलफौर खत्म करें। ये इस अवाम को सबसे बड़ा रिलीफ होगा, क्योंकि मैं देखता हूं अपने इर्द गिर्द आजकल सबसे बड़ा जो मसला है इस अवाम का वो बिजली का बिलों का मसला है। बाकी रोटी का वादा मेरे खुदा ने किया है वो तो चलती ही रहती है, लेकिन एक बंदा जिसको इतना उसकी तनख्वाह उसकी आमदन से ज्यादा बिल आए, वो बिल क्या कहां से अदा करे? और इस अपनी गर्मी में अगर पंखे बंद करके अपने बच्चों को बिठाए तो फिर मुझे नहीं लगता वो इस गर्मी में जिंदा भी रह पाएगा।